हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SR इंस्पिरेशन पे। दोस्तों, आज मैं गिरिराज जी पर्वत की जो फीरियाँ दी जाती हैं वृंदावन, मथुरा वृंदावन, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, उसके लिए शुरू कर चुका हूँ परिक्रमा को। राधे राधे बोल के, जय श्री कृष्णा बोल के। अब मुझे पता तो नहीं है कि ये कितने किलोमीटर की है, बट बोल रहे हैं यहाँ पर 21 किलोमीटर की है, कोई बोल रहा है ये 23 किलोमीटर हो जाता है। तो नो डाउट काफ़ी दूर तो है। और ये देखा जाए, ये पर्वत हो सकता है जिसके चारों तरफ ये परिक्रमा लगानी है, क्योंकि आज आधुनिक समय में ना बहुत सारी चीज़ें अब थोड़ी सी धूमिल हो गई हैं, लेकिन यहाँ का भक्ति भाव देख करके, ये सारी चीज़ें देख करके वास्तव में भी आत्मा रोमांचित हो रही है। बहुत शानदार। मैंने पेडोमीटर भी लगा दिया है, देखते हैं कि जब पूरा फेरी परिक्रमा लगा के कंप्लीट होंगे तो कितने कदम होते हैं, कितना किलोमीटर होता है एग्जैक्टली, वो भी मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकता, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लेता जाऊंगा मैं। ये मैक्सिमम यहाँ पर बेयर फुट, बिना स्लीपर्स के फेरी लगा रहे हैं, और मुझे लगता है वही उसी का महत्व ज़्यादा है। कई लोग यहाँ ई रिक्शा से भी लगाते हैं और 1 घंटे में पूरी परिक्रमा आगे कंप्लीट कर देते हैं। मुझे लगता है कि इसका कोई सेंस है नहीं, क्योंकि तुम्हें फील ही नहीं हो पाएगा कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। जब आप बेयर फुट लगा रहे हैं तो उसका एक अलग ही महत्व है, इम्पोर्टेंस है अलग ही। कई बार रास्ते में ऐसे रोमांचित करने वाले दृश्य भक्ति भाव से भरे हुए मिलेंगे, जिसमें आपको ऐसा फील होगा ना कि सच में लाइफ का बेस्ट मोमेंट होने वाला है। तो मैंने चुना है बिना रिक्शा के और बिना पैरों में कुछ भी, बिना सपोर्ट के, शूज, स्लीपर्स, कुछ भी। देखते हैं पैर कहाँ तक साथ देते हैं इस लगातार 21 से 23 किलोमीटर के सफ़र में। मिलते हैं, बाय बाय। ये देखिए बीच में कैसा रोमांच है। ये दाऊ जी महाराज, ये है। मतलब मुझे लगता है कि शायद परिक्रमा में पता भी नहीं चलेगा आपको कब निपट जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा रोमांच है इस बीच में। जैसा कि मैंने कहा था, इस पूरी परिक्रमा में आपको बोतल लगी फील होगा। तो खांसी है, तबीयत खराब है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। पीछे से भंडारे में यहाँ भूखा तो कोई रहना ही नहीं देगा, इस चीज़ की तो चिंता छोड़ ही दीजिए। भक्ति का एक अपना एक स्तर है। कुछ लोग यहाँ पर ई रिक्शा से दे रहे हैं, कुछ लोग शूज़ पहन के, कुछ लोग पैदल बेयर फुट बिना किसी शूज़ के, स्लीपर के, लेकिन कुछ लोग ऐसे एक तस्तरी बिछा के और पूरा शरीर दंडवत प्रणाम करके दे रहे हैं। सच में भारत इनक्रेडिबल है, मथुरा वृंदावन इनक्रेडिबल है। देखो ये बीच बीच में भक्ति भाव, मानना पाए। बीच बीच में पूरे इतने सारे मंदिर, बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। बस केवल पैर जब आपका साथ देना छोड़ दें, तब कह सकते हो। बीच रास्ते में बच्चे खेल रहे हैं, उनकी किलकारियाँ गूंज रही हैं, सारे लोग इधर उधर की सारी बातें करते हुए भक्ति भाव, राधे राधे कृष्णा कृष्णा कहते कहते अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए परिक्रमा लगा रहे हैं। ये देखो कुछ लड़ाकू विमान रास्ते में। हेलो गाइस हैं, लड़ाकू विमान कर रहा था। हेलो गाइस,
बीच बीच में काफ़ी जगह अंधेरा भी है, बट अब लाइट्स ऑन कर दी गई हैं। इतना लंबा, इतने किलोमीटर का वीडियो तो बनाया ही नहीं जा सकता, बट छोटा छोटा बीच बीच में रिकॉर्ड करके थोड़ा बहुत आपको घर बैठे मथुरा वृंदावन की ये पावन भूमि अगर थोड़ी सी फील कराई जा सके, और अगर हो भी जाए तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं होगा। कुछ लोग ई रिक्शा से दे रहे हैं। जिनको शारीरिक प्रॉब्लम है, समस्या है, उनका चलो समझ में भी आता है, लेकिन अगर आए हो इतनी दूर और अगर, तो मुझे लगता है कि उसका पूरी तरीके से जो नियम है, जिस हिसाब से संत महात्मा से करते हैं, तो फिर उसी प्रकार से करना चाहिए। साधु महात्मा हर जगह, आरती वगैरह, बस मन की कुछ फीलिंग्स हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि जो सर्दी है और मुझे खांसी जुकाम है, उसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे पैरों से सर्दी अंदर एंटर कर रही है। पैर ठंडे हो रहे हैं, बट कोई ना, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैंने बहुत समय पहले, 7-8 साल पहले मैंने लगाई थी परिक्रमा, बट तब का उतना ज़्यादा याद नहीं है। बट आज मैं हर एक पल, हर एक स्टेप फील कर पा रहा हूँ। ये है मथुरा जिले के अंतर्गत वृंदावन तहसील में गोवर्धन पर्वत के चारों ओर, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। कृष्ण भगवान ने जब अपने गोकुल गांव को बचाने के लिए इंद्र का जो वज्राघात हुआ था, जिससे इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, उसे बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली को उठाया था, और पूरा गांव, पूरा सब, जितने सारे लोग थे, सब उसके अंदर सुरक्षित हो गए, और बड़ी महिमा गाई जाती है आज। इतने संत महात्मा कहीं भी दुनिया की लाइमलाइट से दूर एक तरफ कहीं भी बैठे हैं और अपनी भक्ति कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। लेकिन इस भक्ति के बीच में ये पंजाबी गाने भी, इनका भी एक अलग महत्व है, क्या बताऊं। लेकिन ये फ्लो बिगाड़ देते हैं ये, क्योंकि मैं अभी गोवर्धन पर्वत उठवा रहा था, बट अभी इनका बीच में पंजाबी गाना आ गया। चलो अब फिर से आगे और वीडियो शूट करेंगे, तब बताएंगे। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी दुकान है। किसी भी जगह विशेष का, भारत में यही सबसे बड़ा चीज़ है, किसी भी जगह विशेष का जो कल्चर है वो बहुत ही यूनिक है। आप कुछ किलोमीटर पे देख सकते हैं वहाँ की भाषा शैली, खान पान, रहन सहन सब बदल जाता है। और ये चीज़ भारत की पूरे विश्व में लोगों को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए कहा जाता है इतनी सारी विविधता में भी एकता, हर जगह रास्ते में रौनक ही रौनक। सच में एक अनुभव तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि फील ही नहीं होता कि हम यहाँ परिक्रमा दे रहे हैं। चारों तरफ लोग इतने उत्साह से, इतने एंथुसियाज्म से काम कर रहे हैं, भक्ति भाव से, चमक ही चमक। पूरे रास्ते में हर जगह मंदिर ही मंदिर। माधव, ये है गोवर्धन महाराज। जय गोवर्धन महाराज, जय। ये यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो तहसील के छोटे स्तर पर बनाया जाता है। और ये एक और बांके बिहारी का मंदिर। जय हो प्रभु। इतने मंदिर हैं, इतने मंदिर हैं। ये देखो, ये साष्टांग दंडवत प्रणाम करने वाली जो टेक्निक होती है उसको पेड़े भर भर के बोलते हैं स्थानीय भाषा में। इसका एक अलग ही स्थान है। ऐसे करके फेरी देना मतलब समझ लो कितना टफ है। इसके बारे में तो सोच के ही डर लग रहा है। 21 किलोमीटर, वो भी ऐसे पूरे घुटने की क्या हालत होगी।
जी कृष्ण की गाथा चल रही है। बहुत शानदार, हर जगह कोई चकाचौंध, बोरिंग जैसा तो फील होगा ही नहीं। जब कुछ दोस्त यार हों बहुत शानदार वाले तो ये सफ़र बहुत शानदार होने वाला है। ये कटिंग, वाव, ऐसा लग रहा है इसको अलग से आर्टिफिशियल तरीके से काटा गया है। बहुत शानदार। हाँ, आगे से साउंड आ रहा है। आइए पैरों की थकान 1 मिनट में दूर कर देंगे। 10 रुपये में मशीन द्वारा, गजब। ये भी यहाँ सुविधाएं मिलेंगी आपको। ठीक है, आपको अगर पैरों में ज़्यादा दिक्कत है तो हल्के से स्पंजी टाइप के स्लीपर्स भी मिलती हैं। ये मशीन द्वारा 1 मिनट में। और ये पता नहीं चल रहा, खुद भी थके हुए बैठे हैं। उनकी खुद भी थकान मिट नहीं पा रही है, खुद भी थके हुए बैठे। ये कृष्ण की लाडली गैया। ये मंदिर है पूंछरी का लौठा। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर, लौठा मंदिर। काफ़ी लोगों ने पीछे ही परिक्रमा को समाप्त करके और वो निकल गए हैं। बट पूरी परिक्रमा कहीं ना कहीं 21 किलोमीटर की, जो आई थिंक 22 से 23 जा सकती है, लेकिन कई लोगों ने बीच में समाप्त करके और दूसरे रास्ते से अपने गृह निवास को निकल गए हैं। बट हाँ, मैं फील कर पा रहा हूँ 6-7 किलोमीटर लगभग मैं निकल गया हूँ और अब पैरों में कुछ कुछ हल्का फुल्का फील होने लगा है। हैरी पॉटर अपनी झाड़ू लेते हुए, और ये उड़ जाएगा अभी 1 मिनट में हैरी पॉटर। और जो बोला है नहीं 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 नहीं। जय जी श्री राम बिहारी मंदिर। मैं माफ़ी चाहता हूँ बिटिया, बिल्कुल नहीं, मैं आपको इस चीज़ के लिए बढ़ावा बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं नहीं नहीं नहीं, आगे अंधेरा है, पीछे मुड़ जाओ। ये गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने के दौरान बीच में दुकान पर जो रामायण जो चल रही है, जो पुरानी बचपन की याद दिला रही है, और एक अलग ही भक्ति भाव, बहुत शानदार फील हो रहा है। ये फील तो मैं बता ही नहीं सकता मैं। जिसमें पूरी सेना निकल पड़ी है और अंगद लंका में अंदर अपना पैर जमाए हुए खड़े हुए हैं। इसमें रावण उनसे कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि तुम्हारा राजपाट छीना गया है तो हम आपकी सहायता करेंगे। बट ये कहाँ भूल गए कि अंगद श्री राम भक्त हैं।